हैं? बनाए रहे हो ये? दिखाओ, लाओ जल्दी। बहुत बढ़िया। कहाँ गए थे? बाहर? क्या हुआ है? नहीं, क्या हुआ है? नाश्ता नहीं किया था? छोड़ो, चलो। ये किसका है? देखा बेटा, तुम चेक कराया? हाँ। पूरा नहीं है, इसको पूरा कर। इसमें हो रहा है। कौन रह गए यहाँ से? हो गया तुम लोग का? पूरा नहीं किए? क्यों? पूरा क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? कौन रह गया वहां पे? हो गया तो भाई, तेरा कहाँ है? तेरा कहाँ है? अब कौन बनाएगा दोबारा? नहीं तो उसके बाद के पूरे तो नहीं है, तो बाकी के कौन बनाएगा? मैं? डाउट नहीं पूछता, पूछना। डाउट की गारंटी नहीं है यहाँ कोई। और कौन रह गया? हो गया भाई तेरा? तुम्हारा नहीं बनाया ना? ये तो आज का लग रहा है, अभी अभी एकदम बना है। सुबह में बनाया है? पूरा आंसर क्यों उतार दिया? हम्म। और कौन है? तुम लोग भाई? और साइन तो कर दूंगा, तू पहले दिखा। मुझे पता है। क्या? काम इसका नाम लिखो भाई, नाम नोट करो इसे। जल्दी ला, जल्दी ला। कहाँ है भाई? ओए, बट गधा कहीं का। तेरा कहाँ है भाई? है? नहीं हुआ? तो कब बनाएगा? तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? पढ़ रहे हैं ना? तो कहीं से लेक्चर देख, वो मुझे नहीं पता। असाइनमेंट? असाइनमेंट नहीं मिला तुझे तो इनसे मांग किसी से। वो तो टेलीग्राम पे पड़ा हुआ, पीडीएफ है इनके पास, सबके पास। वो तो तू लेगा ना बेटा। मान लो इनमें से कोई मना कर दे, मैं नहीं दे रहा, मुझे बता, उल्टा टांग दूंगा उसे। ठीक है, कोई नहीं। ला भाई, कहाँ है? क्या नहीं बनाया? इसका नाम लिखो भाई। वो नहीं, मैं समझ रहा। जल्दी ला। तेरे कहाँ भाई? तू जल्दी दिखा, तेरे को मैं पीटूंगा आज मैं। तू मेरे उसमें, बस भाई, सब्जी बेच ली सबने, चुप हो जाओ। नहीं नहीं, मुझे उसका दिखना है, प्लांट किंगडम का। माहौल मत बना, तूने बनाया नहीं है प्लांट किंगडम। इसका नाम लिखो भाई। कहाँ है? इसका नाम लिखो, इसका पूरा नहीं है। लाओ जल्दी लाओ। आप तो बैठ रहे हो कुछ दिन से, तो बना क्यों नहीं रहे हो? क्या चीज बेटा? टेलीग्राम पे ग्रुप नहीं है, आगे पीछे किसी से पीडीएफ मांग लेना बेटा। ये तो तेरा काम है ना। अब तुम लोग नहीं बनाओगे तो उससे पेपर तो अपने टाइम पे होगा। बनाना मेरे लिए थोड़ी बनाना है, मत बनाओ। बच्चे, क्या फर्क पड़ेगा नहीं बनाओगे, मुझे बताओ। तेरे पे साइन नहीं करूंगा, तू पूरा करके मुझे अलग से दिखाएगा, क्लास के बाहर आके। ला बेटा। तुम लोग कौन से बैच के बेटा? तो इसी बैच में है। नहीं बनाई? रुक जाओ। कहाँ है बेटा? कल दिखा मेरे को। नहीं नहीं, पूरा पूरा बना, मुझे पूरा बना के दे। इसको कह रहा हूँ। ठीक है, तूने बनाया? ला। एक मिनट सुनो ध्यान से।
रुको क्या हो गया, एक मिनट रुको। हाँ भाई, एक मिनट सुन लो ध्यान से। बच्चे पेन किसका था, सुनो ध्यान से। नहीं, जो नहीं बना रहे हैं मैं इसके बाद से बोलना ही बंद कर दूंगा। पर मैं आपको बोल रहा हूँ, आप बैच थर्ड के हो फोर्थ के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर क्लास में बैठे हैं तो आपके पास असाइनमेंट होना चाहिए। नहीं मिला अगल बगल से मांग लो, सबके पास पीडीएफ है, उनसे ले लो। कोई ऐसा कोई मना नहीं करने वाला। सही है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। दूसरी चीज, असाइनमेंट नहीं बना रहे हो, इन सब चीजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या चल रहा है? अच्छा। अरे यार चुप रहो। आप लोग को समझ नहीं आ रहा है, अगर नहीं बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उससे कोई पूछने वाला ही नहीं है आपसे। 25 लाख बच्चों में भीड़ ही तो, इससे ज्यादा क्या हो। ये है दोनों में, ये क्यों नहीं बंद हो रहा है, क्या है ये? रुक जाओ यार। तुम्हारा क्या बैच वन है? हाँ। पढ़ाई करो, पहले बोल रहा हूँ। तुम अभी इसका नहीं बना रहे, अभी कुछ 2 दिन में मैं मॉर्फो का दे दूंगा। उसको कब बनाओगे, बाद में है? उसको बनाते रहो, नहीं तो। हाँ भाई, जिसके डाउट्स है मैं डाउट्स के लिए टाइम दे रहा हूँ आपको आज। हाँ। अरे रुकना, पहले ये आज का तो पढ़ा दूं। अब ये क्वेश्चन दिए थे मैंने, कोई ऐसा है जिसने कल क्लास नहीं करी आप में से? भाई, कल की क्लास जिन्होंने नहीं करी, सुन लो ध्यान से। आपको क्या करना है, एग्जांपल्स याद करने हैं पहले, सबसे पहले। और उसके बाद उसमें से रिकॉर्डिंग देखो कि क्या पढ़ा है मैंने। रेसिमोस और साइमोस पढ़ाया था। ठीक है, आज उसके आगे पढ़ा रहा हूँ। ये डोपा के क्वेश्चन है। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। आपको सबसे पहले जिन्होंने क्लास नहीं करी थी, एग्जाम्पल्स याद करने हैं। और बाकी सबके लिए भी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। इस बार आपका वो आ रहा है, कंबाइंड टेस्ट आ रहा है ना। ठीक है, उसमें प्लांट किंगडम है, तो फिर एक चैप्टर तैयार हो रहा है आपका। ठीक है, क्लियर है। एक टेस्ट में आपका इस वीक में सैटरडे को, सैटरडे से पहले नहीं, या संडे के दिन, सैटरडे संडे में से किसी एक दिन आपको पीडीएफ दे दूंगा बायोलॉजिकल की। तो 2 बड़े चैप्टर आपके खत्म हो जाएंगे। बाकी आसान है दोनों। दूसरे एक्सेल है, एक्सेल साइकिल है, यही है ना? है वो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा चैप्टर बायोलॉजिकल है। सही है, उसका एक टेस्ट ले लेते हैं, पीडीएफ भेज दूंगा, उसको सॉल्व करना। ठीक है। उससे क्या होगा, इस वीक में आपके 2 चैप्टर तैयार हो गए। अगले वीक में सारा रिवाइज करोगे, तुम्हारे बस की तो है नहीं। ठीक है, वो सीधी सी बात है, फिर बाद में नंबर नहीं आते। ठीक है, तो सही तरीका क्या है, इस वीक में 2 चैप्टर तैयार कर लो कम से कम। प्लांट किंगडम जिन्होंने बनाया है आज असाइनमेंट ईमानदारी से, आज कल में, उनको पता होगा, थोड़ा रिवाइज हो गया। अब कौन सा रह गया, बायोलॉजिकल। उसको भी धीरे धीरे करके डेली, जैसे आज मोनेरा पढ़ लिया 15-20 मिनट। ठीक है, कल प्रोटेस्टा पढ़ लिया, ऐसे करके रिवाइज कर लो। ठीक, फिर उसका एक टेस्ट बना देंगे आपको, वो टेस्ट दे तो हो गया खत्म। ठीक है, अगले वीक में एक टेस्ट डाल देंगे सेल साइकिल सेल का, वो ट्यूसडे वेडनेसडे डाल देंगे। सही है, कंबाइन डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि सेल साइकिल में बहुत डाटा नहीं है। लेप्टोटीन जाइगोटीन का मेन डाटा है, और थोड़ा बहुत डाटा है, तो उतना डाटा नहीं है। ज्यादा आपको सेल वाले में है, पर वो भी आसान आता है। तो आपको मुश्किल चैप्टर दो, इन जो कंबाइंड टेस्ट आ रहा है उसमें 2 ही है, प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल। तो उनको करना है हमने। क्लियर है? ठीक है। कंबाइंड टेस्ट कुछ पता है किसी को, कुछ ऐसा होता है? हाँ ना, कोई ऐसा है जिसने अभी तक एक भी टेस्ट नहीं दिया? ईमानदारी से बताना। अच्छा, कितने टेस्ट में अभी तक टोटल? 6। कितने ऐसे हैं जिन्होंने 6 से कम दिए? हाथ खड़े करो, अपने आप बताओ। अच्छा, जिन्होंने 5 दिए हैं? 4, मतलब 2 छोड़े हैं जिन्होंने, 2 छूट गए जिनके। अच्छा, और 3 टेस्ट किसी के नहीं छूटे? 2 छूटे हैं। अच्छा, चलो करो, इसे सॉल्व करो। भाई तुम लोग गलत जा रहे हो फिर।
गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हो। फ्लावर इज अ कंडेंस शूट, सही है। ब्रांच डेवलप फ्रॉम, ये भी सही है। स्टेम एंड शूट इज सेम, गलत है। शूट क्या होता है? लीफ प्लस स्टेम या लीफ प्लस ब्रांच। लीफ एक्सिट प्रेजेंट ऑन स्टेम नॉट ब्रांच, गलत है। दोनों पर लीफ एक्सिल होती है, यहां पर ऐसे, ठीक है। अच्छा, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, फ्लावर एक्सिस कैन बी मेन स्टेम नॉट ब्रांच, ये गलत है। दोनों हो सकते हैं, फ्लोरल एक्सिस दोनों हो सकते हैं, ठीक है। रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस हैव इंडेफिनिट ग्रोथ, साइमोज में डेफिनिट ग्रोथ है। मस्टर्ड में रेसिमोज है, मेज में रेसिमोज होता है। कल बताया था ना, मेज में रेसिमोज होता है, ठीक है, सही, ठीक है। दूसरा, आगे जाएंगे। सोलेनम, पेटूनिया, सनफ्लावर, इसमें से रेसिमोज पूछा है, बताओ। सोलेनम साइमोज, हाँ, पेटूनिया साइमोज, सनफ्लावर रेसिमोज, पी रेसिमोज, 3 आएगा। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस मारीगोल्ड में रेसिमोज होता है, क्योंकि सनफ्लावर की फैमिली का है। एलोवेरा में, एलोवेरा में साइमोज, मुलेठी में रेसिमोज, कैबेज रेसिमोज, आंसर बी। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट इन ऑल आएगा। ये दोनों, ये फेबेसी है, ये ब्रासिकेसी है, ये ब्रासिकेसी है। ब्रासिकेसी और फेबेसी में रेसिमोज होता है, आलो आएगा। एक्रोपिटल अरेंजमेंट प्रेजेंट इन, रेसिमोज सही है। माइस नहीं, मेज है। पोटैटो, चिली, अनियन, ये सब साइमोज है। बेसिपिटल अरेंजमेंट मतलब साइमोज पूछा है, ऑल आएगा, ठीक है। अपने आंसर चेक कर लो, ठीक है। जिन बच्चे कल एब्सेंट थे, कल का लेक्चर कंप्लीट करना, हम आगे पढ़ रहे हैं आज, ठीक है, सही है। जब कल का एब्सेंट थे तो शक्लें वैसी ही बनेंगी जैसे कुछ नहीं आता, और नई वाली थोड़ी बना दोगे तुम, जेन्युइन चीज है वो तो, है। हाँ कोई बात नहीं, हाँ बेटा, क्लास में एब्सेंट ना रहो प्लीज, है ना, सही है। हाँ, नहीं तो तुम कहोगे जीवन में मैं एब्सेंट था, लिखो G2 में प्रेजेंट था, नहीं। हेडिंग डालो फ्लावर, चलो हेडिंग डालो फ्लावर जल्दी। हेडिंग डालो फ्लावर जल्दी। भाई तुझे असाइनमेंट दिखाना है, 12 के दिखाएगा। हाँ, तेरे को कह रहा हूँ, है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तुम क्यों बोल रहे हो? इसको डांटूंगा ना बाहर पहले। एक चीज तेरे को मैं बताऊं, अगर हम नहीं सिलेक्ट होते उसके कुछ रीजन होते हैं। एक रीजन होता है कि हम अच्छा पढ़ते हैं पर हम सुनते ध्यान से नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे दिमाग में चल रहा था कुछ ऐसी बात मिले जिसमें मैं खुश हो जाऊं, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारे डिस्ट्रैक्शन रहता है परमानेंट। और ये सिर्फ ऐसा नहीं होता, मतलब ये तेरे को कहाँ दिक्कत होगी, जब तू एग्जामिनेशन हॉल में बैठेगा ना, अगर किसी का पेन भी गिर जाएगा ना, तेरे को देखना है कि कहाँ गिरा है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? टीचर कुछ बोलेगी तो सबका सबका फॉर्म भराती है ना टीचर, वो कुछ भी बोलेगी ध्यान वहीं जाएगा। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हैबिट है, और मैक्सिमम के साथ ही है, ठीक है। कंसंट्रेशन का ये मतलब है कि टीचर वहां है, तुझे पता ही नहीं चल रहा, सही है, वो डेवलप करो, नहीं तो क्या होगा, एग्जाम में खराब हो जाएगा। ज्यादा अच्छा ये होता है कि मुझे एग्जाम जितने का आता है मैं उतना सही करके जरूर आऊं, ना कि मैं उससे 20-30% कम करके आऊं, ठीक है। वो सब कंसंट्रेशन लेवल पे काम करता है। उसमें दिक्कत कहाँ होती है कि जब तुम क्वेश्चन पढ़ते हो ना, कंसंट्रेशन कम होने से वो एक बार में समझ नहीं आता, क्योंकि तुम्हारी कंसंट्रेशन उधर जा ही नहीं रही है। कई बार ऐसा होता है ना, बार बार पढ़ रहे हैं, उस दिमाग में जा नहीं रहा है एग्जैक्टली क्या बोल रहा है। ये सारा कंसंट्रेशन पे काम करता है, सही है। क्योंकि जब कंसंट्रेशन अच्छी रहेगी तो वो सारे वर्ड जब एक साथ जाएंगे तभी वो क्लिक करेगा। वो एक साथ जा नहीं रहे हैं, एक साथ कैसे नहीं जा रहे हैं, कुछ वर्ड्स जा रहे हैं कुछ नहीं जा रहे हैं। जैसे आपके साथ क्या होता है, जब आप कहीं बाहर होते हो, फ्रेंड्स के साथ घूम के आए, अचानक से आपके ने सोचा अब आप बॉटनी पढ़ेंगे, कॉपी खोल ली, दिमाग घूम रहा है कि यार वो घर पहुंच गया होगा दोस्त हमारा, या वो तो आइसक्रीम खा रहा था मैं अंदर आ गया, तो दिमाग वहां घूम रहा है। तो पहली की 10 लाइनें हमने पढ़ी पर समझी नहीं। जब हमारा दिमाग सेंटर में आया तब तक ऊपर की 10 निकल गई थी, आगे की और कम समझ आ रही है, ठीक है। ये उन बच्चों के साथ हो जाता है जो नोट्स को रीड करते हैं सिर्फ,
या किताब को सिर्फ रीड करते हैं, एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं, अच्छा उन लाइनें खूब लगा लेते हैं, तो फिर वो काउंट कर लेते हैं मैंने 3 घंटे एनसीईआरटी पढ़ी, पर पहले 1.5 घंटे कुछ समझ थोड़ी आ रहा था तुम्हें, अगले 1.5 घंटे इसलिए समझ नहीं आ रहा था क्योंकि पिछला समझ नहीं आया। तो 3 घंटे पढ़ा पर कुछ उसका कुछ निकला नहीं। समझ आया मैंने क्या बोला? इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप में से जो बच्चे तेजी से स्विच नहीं कर सकते, स्विच नहीं करने का मतलब क्या होता है, आप बाहर घूम रहे थे, अचानक से घर में आके बैठ गए, अगर आप तेज स्विच नहीं कर सकते अपने फोकस को, तो सबसे सही तरीका है जब घर में पढ़ने बैठो, आंख बंद करके 2 से 3 मिनट उस सब्जेक्ट के बारे में सोचो जिसको आपको पढ़ना है, टॉपिक के बारे में, बस दिमाग में वो लाने की कोशिश करो। जब आप आंख खोल के पढ़ना शुरू करोगे, है ना, कुछ तो सो जाएंगे, 2 घंटे बाद उठेंगे, जो जग जाएंगे उनको पता है कि अब मैं वो टॉपिक के बारे में पढ़ सकता हूँ, नहीं तो क्या होगा, कंसंट्रेशन नहीं बनती। ये सबके साथ है, ठीक है, क्योंकि बाहर की दुनिया आपके हिसाब से नहीं चल रही। आपने 4 घंटे वेस्ट किए, अब आपके 3 घंटे इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, आपके हैं, पर आपके दोस्त के नहीं, क्योंकि हो सकता है वो 5 घंटे पढ़ चुका हो, वो तो कहेगा चल भाई घूमते हैं। समझ आ रहा है? तो आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, ये सिर्फ आपका है ना, आपके पेरेंट्स को पता चलेगा बहुत ज्यादा, उनको तो एक ही चीज समझ में आएगी, पढ़ रहा है बेटा ठीक है, पैसे ले ले और क्या कर सकते हैं बता, इससे ज्यादा उनको भी समझ नहीं आएगी। उनके हिसाब से आपने अभी तक पिछले 5 महीने बहुत पढ़ाई करी है, देखो दुनिया कहाँ अलग चल रही है, इतनी पढ़ाई करी है आपने कि अब वो सोच रहे हैं कि दिवाली पे आके थोड़ा रिलैक्स करेगा, और आपकी सोच कुछ बच्चों की उल्टी चल रही होगी, यार 5 महीने उतना अच्छा नहीं हुआ, दिवाली और छठ पे कवर करना है। सही है? ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? या कुछ का होगा कि अच्छा अभी छठ निकल जाएगा फिर पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, फिर वो अगले के लिए पढ़ रहे हैं, 26 के लिए, ठीक है, 25 के लिए नहीं पढ़ रहे, एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, ठीक। तो कंसंट्रेशन प्रॉब्लम सबके साथ है, लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन सबके साथ है। जब भी आप पढ़ाना शुरू करें, जैसे हमारे साथ क्या है कि क्योंकि हम इतने साल पढ़ा चुके हैं, तो हमें बहुत हाई कंसंट्रेशन नहीं चाहिए टीचिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे वो दिमाग में बाई डिफॉल्ट है। कई बार क्या होता है, हम नींद में भी पढ़ा रहे होंगे तो वो सही जा रहा होगा, फिर उतने साल हो गए, ठीक है। लेकिन जैसे आपको मैं बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है आप कुछ सोच रहे होते पर घर की तरफ जा रहे हो तो सही रास्ते पे जा रहे होते, ऐसा तो नहीं है पड़ोसी के घर में घुस गए, क्योंकि आपके वो पैसिव माइंड में चला गया है। सही है, पैसिव माइंड में चला गया, आप कहां जा रहे हो। तो ये सब्जेक्ट आप पहली दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हो, अभी आपके पैसिव माइंड में नहीं गया, इसलिए आपको बहुत हाई कंसंट्रेशन। क्लियर? सही है, ठीक है, चालू करेंगे। व्हाट इज फ्लावर? सबसे पहले मॉडिफाइड शूट है। मॉडिफाइड शूट के लिए एक वर्ड लिख सकते हैं, कंडेंस शूट, कल हमने पढ़ा था ना, क्या लिख सकते हैं, कंडेंस शूट लिख सकते हैं। अच्छा, ये रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, रिप्रोडक्टिव यूनिट मतलब देखो इसमें रिप्रोडक्शन होती है। अब देखो ये नोड्स हैं, अब क्या चीज थी, ये इंटरनोड, तो इंटरनोड इलोंगेट नहीं हुई, ये नोड है, ये नोड है, तो फ्लावर क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है बेटा, फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, और उसमें क्या होता है, इंटरनोड इलोंगेट नहीं होती। क्या इलोंगेट नहीं होती? इंटरनोड नॉट इलोंगेट, इंटरनोड इलोंगेट नहीं हुई, यस, इंटरनोड इलोंगेट नहीं हुई। तो क्या हुआ बेटा, ऑल नोड्स कंडेंस हो गई किस पे, कंडेंस एट सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट पर कंडेंस होके आ गई, उसको नाम देते हैं थैलेमस। क्या नाम देते हैं? थैलेमस। थैलेमस का एक और नाम कौन बताएगा, जल्दी बताओ? रिसेप्टेकल। थैलेमस का एक और नाम क्या होता है? रिसेप्टेकल। यस, अब सुनो ध्यान से, अब ये मेरे पास रिसेप्टेकल बन गया, ये देखो ये रिसेप्टेकल बन गया, ये रिसेप्टेकल है, इसमें इसकी जो ये स्टॉक होती है, उस स्टॉक को कहते हैं पेडिसल। क्या बोलेंगे? पेडिसल। तो पेडिसल क्या करती है बेटा, पेडिसल क्या करती है, अटैच करती है फ्लावर को, अटैच फ्लावर किस पर, ब्रांच पे, उस ब्रांच का नाम क्या है, फ्लोरल एक्सिस, यस, उस ब्रांच का नाम क्या है, फ्लोरल एक्सिस। तो ये ब्रांच फ्लोरल एक्सिस है, इस पर पेडिसल अटैच कर रहा है। दूसरी चीज क्या है बेटा, जब हम ये थैलेमस बनाते हैं ऐसे, जब ये हम थैलेमस बनाते हैं तो इस पर ये जो नोड्स होती हैं सर्कल की फॉर्म में होती है, तो ये जो थैलेमस बनाया, ये थैलेमस बनाया, इस पर ये जो नोड्स हैं, इस पर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ये सर्कल की फॉर्म में होते हैं, जिसे कहते हैं वर्ल। तो हम लिख सकते हैं कि ऑन थैलेमस नोड्स कैसे हैं, नोड्स किसकी फॉर्म में है, इन फॉर्म ऑफ वर्ल, इन फॉर्म ऑफ वर्ल, वर्ल मतलब सर्कल की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में। हर एक सर्कल पर, इस वाले सर्कल पर यहां पर, या हर एक सर्कल पर जो लिखा हुआ, इधर देखेंगे सारे, हर एक सर्कल पर, जैसे इस वाली पर सेपल बन जाएगी, यस,
इस वाले पे पेटल बन जाएगी क्योंकि वहां डिवाइडिंग सेल होते हैं। यस, तो ये जो नोड्स है ना बेटा, ये जो नोड्स हैं ये सर्कल की फॉर्म में होते हैं, इन्हें कहते हैं वर्ल। सही है। और हम लिख सकते हैं बेटा इन ईच वर्ल, इन ईच वर्ल क्या डेवलप करेंगे, फ्लोरल अपेंडेज। फ्लोरल अपेंडेज, अपेंडेज का मतलब होता है सेपल पेटल, एंड्रोशियम। फ्लोरल अपेंडेज डेवलप कर रहे हैं। किसको नहीं समझ में आई? इस पर ये सेपल डेवलप, देखो आप आप अगर ध्यान से देखो हमारी बॉडी का ट्रंक सिर्फ इतना है, उसमें ये हाथ हैं, ये पैर हैं, ये अपेंडेज कहलाते हैं। सही है, क्लियर है। बॉडी का हेड से लेके जो हमारी ये कमर का हिस्सा, ये सब ट्रंक है, तो ये हाथ पैर क्या है, अपेंडेज है। ऐसे ही क्या है फ्लावर में सेपल पेटल क्या है, अपेंडेज है। क्या है, अपेंडेज। अपेंडेज वर्ड मतलब एक पार्ट जो अटैच है, ठीक है, उसको अपेंडेज कह रहे हैं। तो हमारे पास क्या है बेटा, फ्लोरल अपेंडेज कहाँ डेवलप करेंगे, डेवलप करेंगे किस पर, वर्ल पर। किस पे डेवलप कर रहे हैं, वर्ल पे, सर्कल में डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। नोट करो जल्दी, नोट करिए प्लीज। यस, आउटर नोड पे सेपल बनेगी, फिर पेटल बनेगी, ऐसे चलेंगे। है बेटा, है बेटा, बोल बच्ची। हम्म, पूछ पूछ, बोल बोल ना, लाइन पढ़, कोई बात नहीं। मतलब पहले वहां पर वो नॉर्मल मेरिस्टेम थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई, फ्लोरल मेरिस्टेम में, वो फ्लावर बनेगी। तो ये उसमें भी हो सकता है, क्या नाम है, एक्सिलरी बर्ड की बात भी कर सकते हैं और एपिकल बर्ड की बात कर सकते हैं। एपिकल बर्ड कब किस में कन्वर्ट होगी, साइमोस या सोलेट्री में। और एक्सिलरी बर्ड किस में कन्वर्ट होगी, रेसिमोस में। टिप पे होगा, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड जो होगी ना, वो कन्वर्ट होगी फ्लोरल मेरिस्टेम में, वहां पर तो फ्लावर की वाली बर्ड बनेगी। ठीक है। अब और इस वाले में होगी एपिकल बर्ड, किस में होगी, जो साइमोस वाला होगा। हाँ, ये दोनों को रेफरेंस में बोल रहा है। ये सिर्फ ये कह रहा है कि जो जैसे एक्सिलरी बर्ड भी होती है हमारे पास ये, तो यहाँ पर ये ऊपर में या मेरिस्टेम होती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्लोरल में। तो ये फिर किस में डेवलप हो जाता है, फ्लावर में। ऐसे सिर्फ ये कहना चाह रही है। ठीक है, और पर इंटरनोड इलोंगेट नहीं हुई, ये सब लिखा है। हम्म, लिख ले भाई, नहीं लिखोगे, जल्दी लिखो। है, स्टॉक थैलेमस का पार्ट है, नहीं। स्टॉक तो एक मतलब इस तरीके की स्टिक जैसा स्ट्रक्चर है जो अटैच करता है, उसे पेडिसल कहते हैं। अगर फ्लावर में पेडिसल है तो उसे पेडिसिलेट कहते हैं। अगर फ्लावर में पेडिसल नहीं होगा तो कहते हैं वो सेसाइल है। सेसाइल मतलब मूव नहीं कर सकता। कोई चीज मूव किससे करती है, हाथ पैर से। पेडिसल नहीं बनेगा तो एकदम चिपका रहेगा वो फ्लोरल एक्सिस पे। हाँ, एकदम ये वाला इस पर चिपका रहेगा ऐसे, उसे सेसाइल फ्लावर कहते हैं, सेसाइल। नहीं, बनता उसी से ही है, पर उसमें अलग से स्टॉक नहीं होती। एक्चुअल में स्टॉक क्या होती है, सबसे छोट नीचे वाली जो इंटरनोड थी ना, वो होती है, वो रह जाती है, बाकी सारी कंडेंस हो जाती है। यस, है पेडंकल, इसको बोलेंगे फ्लोरल एक्सिस को। फ्लोरल एक्सिस को पेडंकल बोलेंगे, इसको पेडिसल बोलेंगे। सही है, बोलो भाई। कंडेंस, कंडेंस नोड को असल में क्या है, सारी नोड एक जगह सर्कल की फॉर्म में आ गई, उस सर्कल को वर्ल बोल रहे हैं। हाँ बेटा, ये बंद क्यों हो रहा है, लाइट गई। पूछो, और कुछ पूछना है किसी को, लिख लिया। फ्लावर किस लिए होता है, तो रिप्रोडक्टिव यूनिट है ये। और फ्लावर बनाए किस लिए थे,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, बेसिकली स्पोरेंजिया बनाना है फ्लावर बना के। यस, आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी। कितने घंटे तक इसको लिखते रहोगे यार, तुम जल्दी करो। अच्छा, आपको दिख ही नहीं रहा है, लिखो चलो। बेटा आप लोग फर्स्ट क्लास कर रहे हो तो पिछला लेक्चर देख लेना, तब याद होगा ये सारा, ठीक है? हैं? हाँ, और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? एक मिनट। अपेंडेज मतलब सेपल पेटल, उसको फ्लोरल है, नोड पे डेवलप करेगा। जैसे ये सब नोड है, ये सब नोड है, और नोड सर्कल में लगी है। हाँ बेटा, भाई नोड सारी थैलेमस बना दी, और वो जो नोड है ना, वो अब सर्कल की फॉर्म में ऊपर प्रेजेंट है। उसमें डिवाइडिंग सेल्स हैं कहीं कहीं पर, जहां जहां पर, वहां से सेपल पेटल बनती है। हाँ अलग अलग है, इस नोड पर अलग है, दूसरी पे अलग है, उसमें अलग है। हाँ, नहीं नहीं, नोड कंडेंस होकर एक स्ट्रक्चर बनाया है बड़ा सा, वो थैलेमस है। उस पर कुछ नोड ऊपर प्रेजेंट है। पूछ भाई, कहां गया? कौन पूछ रहा था? हाँ 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 हाँ। ठीक है, फ्लावर भी लीफ की मॉडिफिकेशन है, इससे नहीं है? ठीक है, स्टेम कंडेंस हो गया। ठीक है, नोड पर क्या डेवलप होती थी? लीफ डेवलप होती थी। तो फ्लावर में क्या बन रहे हैं? सेपल पेटल बन रहे हैं। तो सेपल और पेटल किसके प्रोपोर्शनल हो गए? लीफ के प्रोपोर्शनल। सही है, यही यही तो बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं सारी नोड एक जगह आ गई। तो ब्रांच स्टेम पर क्या होती थी? नोड, नोड पर लीफ बनती थी। तो जैसे नोड पर लीफ बनती थी, अब नोड पर सेपल पेटल बनेंगे। फ्लावर थैलेमस नहीं है, फ्लावर का मेन पार्ट है एंड्रोशियम गाइनोशियम, सेपल पेटल। तो सेपल पेटल एक्चुअल में क्या, अगर मैं तेरे से पूछूं कि जैसे एक ब्रांच पर लीफ लगती थी, अब वो ब्रांच एक जगह आ गई, अब वहां पर सेपल पेटल लग रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेपल पेटल मेन प्लांट के किस स्ट्रक्चर के एनालोगस है, एनालोगस मतलब या होमोलोगस बोलेंगे, सिमिलर है, तो वो लीफ है। जैसे लीफ लगती है, वैसे सेपल पेटल एंड्रोशियम गाइनोशियम लगता है। लीफ किस पे लगती थी? नोड ऊपर नीचे थी, यहां पर एंड्रोशियम गाइनोशियम लग रहा है। मैं कहा पेडिसल नहीं होगा तो ये स्ट्रक्चर सीधे इस पे लगा रहेगा, उसको कहते हैं ससाइल फ्लावर, बताऊंगा उसको मैं अलग से। चलो जल्दी करो भाई, लिख लिया? अच्छा, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, पर इस पूरे पेज से स्टेटमेंट आ सकती है सिर्फ कोई। आ जाओ, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पेडिसल समझ में आ रहा है? स्टॉक जो क्या करेगा? अटैच करेगा फ्लावर को, ठीक है। थैलेमस कंडेंस पार्ट है, डेवलप किया है नोट से। ऑल तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है भाई, क्यों चढ़ रहे हो ऊपर तुम? वर्ल, वर्ल क्या है? सर्कल, या नोट्स जो है ना, प्रेजेंट है सर्कल में। किस में प्रेजेंट है? सर्कल में। अब इधर सुन लो ध्यान से। जैसे एक ये सर्कल है, ये सबसे बाहर वाला सर्कल है, तो यहां पर मेरे पास सेपल्स डेवलप होंगी इस वाले पे, इस सर्कल पे, इस वाले सर्कल पे। अब इस वाले सर्कल पे क्या बनेगा? पेटल्स। उसके अंदर वाले सर्कल पे क्या बन रहा है? ये पेटल्स बनेगा। समझ में आ रहा है? बोलो, ठीक है, क्लियर। उसके अंदर वाले सर्कल पे, यहां वाले पे एंड्रोशियम बनेगा। ये दिख रहा है, तीसरे सर्कल पे बन रहा है। और इस वाले सर्कल में यहां पे अंदर वाले पे, अंदर वाले पे यहां पर क्या बन रहा है? ये गाइनोशियम बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो, हमारे पास टोटल कितनी वर्ल है? टोटल 4 वर्ल है, सही है। टोटल कितनी वर्ल है? 4 वर्ल है, 4 सर्कल है, सही है। सबसे बाहर वाला सर्कल कौन सा है? सेपल पेटल। ध्यान से सुनेंगे बेटा, अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो दिक्कत फंसने वाली है मॉर्फोलॉजी में। ये जो है, ये सेपल है, ये सेपल है। सेपल के सर्कल को कैलिक्स कहते हैं।
एक सिंगल को कहते हैं सेपल, उसके सर्कल को, ग्रुप को क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। इधर फोकस करेंगे, इधर देखो बेटा सब लोग। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? एक कैलिक्स होती है। कैलिक्स कौन सी वर्ल है? सबसे बाहर वाली है, आउटर मोस्ट वर्ल है। और किसकी वर्ल है? वर्ल ऑफ सेपल्स है। समझ में आ रहा है? वर्ल किसकी है? सेपल की है। सेपल ग्रीन होता है। ठीक है, दूसरा मेरे पास है कोरोला। कोरोला कलर्ड होता है। सही है, तो ये किसकी वर्ल है? वर्ल ऑफ पेटल। यस। अच्छा, तीसरी वर्ल जो है, देखो इधर सुनो ध्यान से, हमारे पास इस सिंगल स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टेमन। इस सिंगल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्टेमन। इसके सर्कल को कहते हैं, देख बेटा ये देख, ये स्टेमन है, इसके सर्कल मतलब कई स्टेमन को कहते हैं एंड्रोशियम। तो हमारे पास ये एंड्रोशियम हो गई, ये क्या हो गई? एंड्रोशियम हो गई। एंड्रोशियम किसका सर्कल है? वर्ल ऑफ स्टेमन है। स्टेमन इसे कहते हैं बेटा, इस स्ट्रक्चर को स्टेमन कहते हैं। ऐसे ही गाइनोशियम, ऐसे ही गाइनोशियम क्या है? वर्ल ऑफ पिस्टिल या पेट्रो, वो बोलो कार्पल। सही है, उसको गाइनोशियम कहते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। याद है सबको कि टेरिडोफाइट में स्पोरेंजिया होते थे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में भी स्पोरेंजिया होते हैं। ठीक है, एंड्रोशियम गाइनोशियम मतलब स्टेमन और जो कार्पल है इसके अंदर स्पोरेंजिया होते हैं, जिसमें स्पोर्स बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन जरूरी है? ये दोनों जरूरी हैं। ठीक है, तो इनको कहते हैं असेंशियल वर्ल। क्या बोलते हैं? असेंशियल वर्ल। सही है, जरूरी वर्ल है, क्योंकि ये किसके लिए रिक्वायर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, है ना? रिक्वायर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस, क्लियर है? अब जरा ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे। ये दोनों जो वर्ल हैं, ये वाली, इनको हम बोलते हैं असेसरी। क्या बोलते हैं? असेसरी। असेसरी वर्ल का मतलब होता है, वो असेंशियल नहीं है, जरूरी नहीं है। मतलब असेसरी वर्ल का मतलब है कि नॉट असेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सही है, नॉट असेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी नहीं है। देखो मेरी बात समझो, सेपल का काम होता है प्रोटेक्शन, पेटल का काम होता है इंसेक्ट बुलाना, तो वो तो एक पॉलिनेशन के लिए हो गया। पर गैमेट बनाने के लिए, किसी भी चीज के लिए ये दोनों चाहिए, तो इन्हें असेंशियल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? असेसरी। यस, क्या बोलते हैं? असेसरी। टोटल कितनी वर्ल हैं? 4। ठीक है, बाहर से अंदर की डेवलपमेंट होती है। सही है, अब मुझे सोच के बताना, अगर कोई चीज अंदर से बाहर मूव करती है उसे सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। यही पढ़ते हो ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अंदर से बाहर की तरफ। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ डेवलप करेगी, सेंट्रीपिटल, तो डेवलपमेंट सेंट्रीपिटल है। बोलो, डेवलपमेंट कैसी है? सेंट्रीपिटल। हमें कैसे पता सेंट्रीपिटल? क्योंकि पहले सेपल बनेगी, फिर पेटल बनेगी, फिर एंड्रोशियम बनेगा, फिर गाइनोशियम बनेगा। कोई डाउट है इस बात में? बोलो, ठीक है, यहां तक ठीक है? अच्छा सुनेंगे, एक और बात सुनेंगे। मोनोकोट्स में, मोनोकोट मतलब घास में, लिली वाली फैमिली में, कैलिक्स कोरोला की जगह एक सिंगल वर्ल होती है, पेरियांथ। क्या होती है? पेरियांथ। ये समझ में आ रहा है? तो मैं अगर इसको नोट में लिख दूं यहां पर, कि हम लिख सकते हैं इन मोनोकोट क्या होगा? सेपल एंड पेटल नॉट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग नहीं है। सही है? यस, वहां पर सिंगल वर्ल होती है, सिंगल वर्ल होती है, उसका नाम क्या होता है? पेरियांथ। क्या नाम है? पेरियांथ। समझ में आ रहा है? अरे बोलो, पेरियांथ क्या होती है? एक सिंगल, सेपल पेटल की जगह, कैलिक्स कोरोला की जगह एक सिंगल सर्कल होता है, जिसे पेरियांथ कहते हैं। सही है, पेरियांथ सर्कल। मेरी बात सुनो, कैलिक्स सर्कल है, किसका सर्कल है? सेपल्स का। कैलिक्स किसका सर्कल है? और कोरोला पेटल्स का। ये बात समझ में आ रही है? सही है, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं पेरियांथ सर्कल है टैपल्स का। सही है, पेरियांथ सर्कल है किसका? टैपल्स का। इतनी बात समझ में आ रही है? और मैं यहां पर लिख रहा हूं कि मेरे पास
मोनोकोट में सेपल पेटल की जगह टेपल्स होती हैं या पेरियांत होता है? सही है, टेपल्स होती है और पेरियांत होता है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से देखेंगे, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए सिंगल असेसरी वर्ल प्रेजेंट इन पी मस्टर्ड लिली, और उसके बाद वो एक दे दे सोलेनम, ठीक है, तो आप इसमें क्या खोज रहे हो? सबसे पहले तो आप सोच लो एसेसरी वर्ल क्या है। एसेसरी वर्ल होती हैं दो सेपल पेटल की, मोनोकोट में एक सिंगल होती है क्योंकि पेरियांत एक ही है, ठीक है, तो हम क्या मार्क करेंगे? समझ में आ गया? बोलो। ठीक है, एसेसरी वर्ल क्या होती है? कैलिक्स कोरोला, सही है, उनका क्या काम होता है? वो मतलब रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल नहीं है। असेंशियल वर्ल कौन सी है? एंड्रोशियम गाइनोशियम, सही है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? बोलो, सही है, क्लियर है। तो हमारे पास पेरियांत क्या होता है? कैलिक्स कोरोला की जगह एक सिंगल सर्कल है, मोनोकोट में होता है, उसे क्या बोलते हैं? पेरियांत। कोई डाउट है यहां तक? बोलो भाई, यहां तक ठीक है? और मोनोकोट की फैमिली कौन सी है? गेहूं वाली, पोएसियाई और लिलिएसियाई, सही है, गेहूं की फैमिली और लिली की फैमिली। कोई डाउट? सही है, कर सकते हैं इसे। डायग्राम की आवश्यकता शायद नहीं है आपको, अगर है तो बना लो, पर सबसे ज्यादा लिख लो इसको। नॉर्मली वाइट होता है, नॉर्मली वाइट होता है सेपल पेटल की जगह। बाइसेक्सुअल, ये बात बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए ट्रू है। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा तो हो सकता है कि एंड्रोशियम गाइनोशियम में से कोई एक सर्कल हो, सही है बेटा। सिंगल असेंशियल वर्ल यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होती है, बाइसेक्सुअल में नहीं होती। बाइसेक्सुअल में तो दोनों असेंशियल वर्ल है। असेंशियल वर्ल कितनी होती है? दो। असेसरी वर्ल दो, एक नॉर्मल फ्लावर में, सही है। और अगर मोनोकोट का फ्लावर है तो असेसरी वर्ल एक है, असेंशियल वर्ल दो है, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है। अगर मेल फ्लावर होगा तो कौन सा वर्ल नहीं है? गाइनोशियम वाला। फीमेल फ्लावर होगा तो कौन सी वर्ल नहीं है? एंड्रोशियम वाला। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि क्वेश्चन बोला हुआ है कि एक असेंशियल वर्ल प्रेजेंट इन, तो आपने एग्जांपल में वो प्लांट खोजना है जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर मिलता है। यस, ठीक है, उसको भी लिखवाएंगे। हाँ, ठीक है, चलो जल्दी करेंगे। ये आवाज आ रही है अभी भी? कहाँ आ रही है? बिना टच करे भी आ रही है? अच्छा, तो आनी चाहिए, बोलूंगा तो आवाज तो आनी चाहिए। कोई बात नहीं, छोड़ो ना। मैं ये आवाजें आ रही हैं, जो अंदर से आवाजें आ रही है वो नहीं आ रही अभी? वो कब आएंगी? दिवाली के बाद? एग्जाम से पहले आवाज नहीं आती बेटा, चीखें आती है तब, एक दिन पहले अंदर से चीखें आ रही होती। पढ़ लेता तो क्या होता, और एग्जाम का पेपर देख के ये आ रहा होता यार, ये सुना सुना सा है, आता भी है, काश पढ़ लेता। बायो में तो ऐसा देखा देखा भी लगता है, फिजिक्स में करा करा लगता है। नहीं, क्वेश्चन देख के ऐसा लगेगा कि कराया था। फिर सारे पुराने पाप याद आते हैं, कहाँ कहाँ घूमने गए थे। हाँ, शाम में डेली घूमते थे। हाँ, फिर घर आके मोटिवेशनल फील करते हैं, दुखी होते हैं, फिर मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, नया बैच खरीद लेते हैं, फिर नहीं पढ़ते। एक साइकिल है ये पूरी। कैलविन साइकिल बना दी है उसकी, नीट की प्रिपरेशन की। नहीं, हर साल वही साइकिल चल रही है। हाँ बेटा, अभी कराऊंगा वो सब, तो डिटेल नहीं पढ़ाई मैंने। रिप्रोडक्शन के लिए पॉलिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है गैमेट्स बनना। तो जिनका डायरेक्ट रोल गैमेट्स में वो एसेंशियल है, जिनका गैमेट्स में कोई रोल नहीं है असेसरी है। हाँ, यस। जैसे अगर मैं तुझे पूछूं कितनी वर्ल यहाँ पर, किसी फ्लावर में कितनी वर्ल
स्पोरोफिल के पैरेलल है, तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम वाली, क्योंकि इनमें तो स्पोरेंजिया लगेंगे नहीं, कैलिक्स और कोरोला में। समझ आया मैंने क्या बोला? कौन सी ऐसी वर्ल है जिसपे स्पोरेंजिया लगेंगे? एंड्रोशियम में और गाइनोशियम में। आ रहा है समझ? हाँ, ठीक है, चलो आगे चलो, जल्दी बनाओ, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। तुम्हारी क्लास सुधांशु सर के साथ कब है? कल है? अच्छा, उनके लिए यार कुछ खाने को ले आया करो भाई, कुछ कुछ कोई बच्चे, मैं एक आध बिस्किट विस्किट का पैकेट ले आया करो भाई, कुछ खाते पीते भी नहीं है, है ना? हाँ, खा रहे थे। हाँ, वो वही खाते हैं जो सुबह बीएन सर के यहाँ से आता है, वो तो उनके लिए आता है भाई। सब लोग खा जाते हैं तो बीएन सर को नहीं मिलता होगा। हाँ, ज्यादा क्या मतलब, उनका बीपी पी लो हो गया था सुधांशु सर का। हाँ, सीरियस बोल रहा हूँ। है, क्या करें बताओ, स्लॉट ही नहीं है यूट्यूब चैनल पे, और वो सोते भी कम है थोड़ा। हाँ, शायद पहले पिछले जन्म में बैटमैन वैटमैन थे, रात में निकलते रहे होंगे नहीं है? हाँ, हाँ, उल्लू टाइप है। हाँ, चलो, नॉक्टर्नल है, चलो आओ पढ़ लो, जल्दी लिखो यार, कितना टाइम पास कर रहे हो तुम लोग? डायग्राम नहीं बनाना भाई इसे, कुछ है ही नहीं डायग्राम में, कुछ भी होता है बना लेते हो तुम लोग। कोटा की स्टोरी है, एक टीचर थे, अच्छा पढ़ाते थे, उन्होंने क्या किया, ऊपर कुछ ऐसी शेप सी बना दी, नहीं नहीं सारी नहीं, एक अजीब सी शेप बना दी, तो टीचर कॉपी करके पढ़ाते थे, तो वही शेप बना देते थे। ऐसा 3-4 साल चला, 5 साल चला, तो वो शेप की कुछ और शेप चेंज हो गई। बाद में क्या हुआ, जब उन टीचर्स को नोट्स मिले तो कह रहे ये सब तो ठीक है, ये क्यों बना रखा आप लोगों ने? कह रहे सर आपके नोट्स में बना हुआ था। कम से कम किसी चीज का रीजन तो होना चाहिए बनाने का, सिर्फ कॉपी कर लेते हैं हम लोग, नहीं है? अच्छा, मैंने लास्ट ईयर साइमोज लिख दिया गलती से, मालवेसी में रेसिमोज लिख दिया, कुछ लोगों ने नोट्स में रेसिमोज कॉपी कर दिया है। इस साल मैं करेक्शन करूंगा उसे, तो उनके नोट्स में अगले साल करेक्शन होगी। ठीक है, अजीब हाल है यार। चलो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखो जल्दी, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, बोलो। हम्म, कोई लिख रहा है? लिख लिया सबने? लिख लिया? क्वेश्चन लिखेंगे। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, फ्यू कुछ उदाहरण दिए गए हैं हिंदी में, फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। ठीक है, मस्टर्ड, मस्टर्ड सरसों, उसके बाद टोमेटो, टोमेटो, ठीक है, उसके बाद लिख लो वीट, वीट गेहूं, वीट, उसके बाद लिख लो मेज, एलॉय, एलॉय ए एल ओ ई, एलॉय, ठीक है, एलॉय। हाउ मेनी, हाँ एलॉय, हाउ मेनी, ए, एलॉय भाई, ए डबल एल ओ वाई नहीं, ए एल ओ ई, एलॉय, हाँ एलोवेरा वाला एलॉय। हाँ, तो हाउ मेनी हैव पेरियांत, हाउ मेनी हैव पेरियांत, मोनोकोट काउंट करने इसमें। मोनोकोट कौन कौन है? वीट, मेज और एलॉय, तीन मोनोकोट है इसमें। जिनको एग्जाम्पल याद नहीं है पाप लगेगा, चिंता ना करो, नीट के पेपर वाले दिन बोलना सर ने कहा था पाप लगेगा, आज लग रहा है। हेडिंग डालो, ये टॉपिक पढ़ने, हेडिंग डालो, टाइप ऑफ फ्लावर पढ़ने, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, सिमेट्री, आइसोमेरी, पोजीशन ऑफ ओवरी, जल्दी हेडिंग डालो, ये टॉपिक पढ़ेंगे अब हम। अरे आंसर मिला नहीं मिला? मिल गया?
हेडिंग डालो, ये सारे टॉपिक लिखो, ये टॉपिक पढ़ने हमने, जल्दी भाई लिखना ही है। हाँ हो गया, हेडिंग डालो ये सारी, एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है। टाइप ऑफ फ्लावर यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल होता है, सिमेट्री के हिसाब से टाइप ऑफ फ्लावर बनता है। आइसोमेरी मतलब ट्राइमेरस, पेंटामेरस, इस तरीके से हम लिखते हैं। और फोर्थ है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी फ्लावर होता है। हम फ्लावर की अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये सारे क्या है, चार तरीके हैं अलग अलग तरीके से फ्लावर को क्लासिफाई करने के। एक यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर, दूसरा सिमेट्री, तीसरा आइसोमेरी, चौथा पोजीशन इन ओवरी। आइए सबसे पहले सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास, इधर देखो भाई, सबसे पहले हम लिख रहे हैं यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या लिख रहे हैं हम लोग, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। हेडिंग डालो, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। हाँ भाई, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, उसमें बोथ असेंशियल वर्ल प्रेजेंट होती है। यस, दोनों असेंशियल वर्ल क्या है, प्रेजेंट है। सही है, दोनों असेंशियल वर्ल क्या है, प्रेजेंट है। मतलब क्या होगा, उसमें एंड्रोशियम भी होता है, एंड्रोशियम भी होता है एंड गाइनोशियम भी होता है। मोस्टली ये वाले फ्लावर मिलते हैं, दोनों प्रेजेंट है, बोथ प्रेजेंट है। तो जितनी भी फैमिलीज हमने पढ़ी थी सारी, कौन कौन सी पढ़ी है, ब्रासिकेसी पढ़ी है, सही है। कौन कौन सी फैमिली पढ़ी है, ब्रासिकेसियाई में ये ऐसा फ्लावर है, और सोलेनेसी में, फेबेसियाई में, यस, और लिलिएसियाई में, गेहूं वाली फैमिली, मालवेसियाई में, सारी फैमिलीज में बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो इसका मतलब मुझे यूनिसेक्सुअल पे खास ध्यान रखना है। मुझे तो पता चल गया सारी फैमिलीज में बाइसेक्सुअल फ्लावर है, सही है। ठीक है, 2 मिनट रुक जाए, लिखे नहीं, पहले सुन लो ध्यान से सारी बातें। रुक जाओ, लिखो नहीं। दूसरा मेरे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के पॉसिबल है। एक ये जिसमें हमारे पास सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट होगा, और एक ये जिसमें हमारे पास सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा। सेपल पेटल तो होगा ही, यस, ठीक है, इसमें होगा। तो इसमें क्या एब्सेंट है बेटा, एंड्रोशियम एब्सेंट है। क्या है, एंड्रोशियम एब्सेंट है, यस। इसमें क्या प्रेजेंट है, पिस्टिल या कार्पल प्रेजेंट है, यस। इस फ्लावर को नाम देते हैं पिस्टिलेट। क्या नाम देते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं, पिस्टिलेट। ये वाली बात समझ में आ रही है। पिस्टिलेट फ्लावर का मतलब उसमें क्या नहीं होगा, स्टेमन या एंड्रोशियम नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट है, स्टेमन प्रेजेंट है, क्या एब्सेंट है, नहीं नहीं, एंड्रोशियम की जगह यार कार्पल, कार्पल लिख दो, यहाँ स्टेमन लिख देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ, सही है। इसमें क्या एब्सेंट है, पिस्टिल या कार्पल एब्सेंट है, यस। तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं स्टेमिनेट या मेल फ्लावर, यस, स्टेमिनेट और मेल फ्लावर, यस। सिंबल बताओ इसका, इसका सिंबल ऐसे, इसका सिंबल प्लस, तो इसीलिए इसका सिंबल एरो और प्लस दोनों। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। किसी को डाउट इसमें, नहीं। तो ये फीमेल फ्लावर है, ये मेल, ये फीमेल है, और ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर। अब सुन लो ध्यान से, अब यहां पर दो ऑप्शन होते हैं,
ऐसा भी हो सकता है, केस 1 जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पर हो, फ्लावर अलग अलग है बट क्या है, सेम प्लांट पर है। किसी ने उसकी बेल देखी है, तोरी, घिया, लौकी, एक ही बेल पर मेल और फीमेल दोनों तरह के फ्लावर आते हैं, सही है, दोनों तरह के फ्लावर एक ही बेल पर आते हैं, तो इसे कहते हैं कि सेम प्लांट। तो प्लांट इसमें बाइसेक्सुअल हो गया, प्लांट कैसा हो गया, बाइसेक्सुअल, उसको कहते हैं मोनोइशियस, है ना। प्लांट कैसा हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया, उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, मोनोइशियस। फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। अब यहां पर इसके जो एग्जाम्पल आपने याद करने हैं वो कौन कौन से हैं, देखो। सबसे पहले है कुकरबिट्स। कुकरबिट का मतलब कुकुम्बर की फैमिली, खीरे की फैमिली। खीरा जो है, खीरा, ध्यान सुनेंगे, खीरा, उसकी फैमिली में वाटरमेलन आता है, पंपकिन आता है, पंपकिन समझ में आ रहा है, करेला आएगा, बिटर गर्ड, बॉटल गर्ड कहते हैं लौकी को, बॉटल शेप का होता है, सही है, बॉटल गर्ड, GOURD, गर्ड मतलब बेल वाले, तो बॉटल गर्ड, बिटर गर्ड, समझ में आ रहा है, तोरी, स्पॉन्ज गर्ड, क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज गर्ड, वाटरमेलन, पंपकिन, ये सब किस में आएंगे, कुकरबिट्स, कुकुम्बर वाली फैमिली। कुकुम्बर मतलब खीरा, ककड़ी, कुकुम्बर वाली फैमिली कौन सी है, खीरा, ककड़ी, करेला, लौकी, तोरी, इन सब में कॉमन चीज दिखेगी आपको, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं पर प्लांट सेम होता है, एक ही प्लांट पर दोनों फ्लावर होते हैं, यस, सही है। उनके लिए हम क्या कॉमन वर्ड यूज करते हैं, कुकरबिट्स। कुकरबिट्स का मतलब ये सब लिख दें यहां पर, वाटरमेलन, पंपकिन, यस। इसका फीमेल फ्लावर अलग से पहचान में आता है, जैसे आपको ऐसा लगेगा छोटी सी लौकी लग गई है, उसका लौकी का अगर फ्लावर देखोगे ना, घिया, लौकी बोलते होगे, क्या बोलते तुम लोग, लौकी तो, कद्दू बोलते हैं घिये को, कद्दू दूसरा होता है भाई, अरे छोड़ो, हाँ घेवड़ा बोलते हैं, शाबाश, इधर जाना तुम, अरे छोड़ दो ना, क्या करना है यार, ये डिसाइड कर लेंगे बाद में, ये ठीक है, ठीक है, तुम्हारे लिए बेटा कुछ नहीं कर सकते ऐसे। आ जा भाई, कुकर बिट्स हो गए, उसके अलावा कोकोनट, कोकोनट में भी ये फ्लावर अलग अलग होते हैं। अच्छा एक चीज और, इधर देखो सारे बच्चे, आपने इसका प्लांट देखा है, ऐसी लीफ होती है मेज में, ये जो होता है, जो भुट्टा लगता है, वो ग्रुप ऑफ फीमेल फ्लावर होता है, उसके ऊपर मेल फ्लावर अलग से लगते हैं, ये मेल फ्लावर होते हैं ग्रुप में, नीचे जो फीमेल फ्लावर का ग्रुप है वही भुट्टा है, मेज, जो मकई हम लोग खाते हैं ना, उसमें ग्रुप ऑफ फीमेल फ्लावर थे, तो ऊपर में अलग से मेल फ्लावर लगते हैं। तो ये जो है, इसमें इसलिए एक और एग्जांपल आएगा, मेज, क्या आएगा, मेज, और एक आता है इसमें कैस्टर, ये चार एग्जांपल याद करने। इसमें क्या है, मेल और फीमेल फ्लावर क्या है, सेम प्लांट पर है, अलग अलग है। केस टू मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट पे है, फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट, ऑन डिफरेंट प्लांट, प्लांट अलग है। इसका सबसे पहला एग्जांपल है पपाया। क्या एग्जांपल है, पपाया। बेटा पपाया में आपको पपीता उस प्लांट पे लिखा हुआ मिलता है जो फीमेल प्लांट होता है, उसके आसपास कहीं ना कहीं थोड़े दूर पर मेल प्लांट होना चाहिए, तभी वो फर्टिलाइज भी होगा, नहीं तो फर्टिलाइज नहीं होता, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो फीमेल फ्लावर जो है पपाया ग्रुप पे मिलते हैं, उस एरिया में कई सारे प्लांट होते हैं, ऐसा नहीं होता एक सिंगल प्लांट है, बहुत दूर दूर तक कोई प्लांट ही नहीं है, ऐसा नहीं पॉसिबल है, वो ग्रुप में होते हैं, मतलब दो चार यहाँ इकट्ठे लग गए, फिर दो चार थोड़ा दूर लग गए, तो पपाया में मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग है, अलग अलग फ्लावर लगते हैं। डेट पाम, खजूर, ठीक है, इसमें भी ऐसा ही होता है, ठीक है। एक और होता है वेलिस्नेरिया, क्या हुआ, लिखा तो है यहाँ पे, वेलिस्नेरिया, और मलबरी, सहतूत, सहतूत में भी क्या होता है, मेल और फीमेल प्लांट अलग होता है, प्लांट ही अलग होता है सहतूत में भी, ठीक है। तो आप देख लो, चार एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट है और चार ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके एग्जांपल पूछने की जरूरत नहीं है आपसे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फ्लावर तो आपको यही मिलते हैं बाइसेक्सुअल वाले, यूनिसेक्सुअल कम है, इसलिए आपने दो केस है, पहला
मेल और फीमेल फ्लावर किस पे है, सेम प्लांट पर, ठीक है। दूसरा, मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट पे, सही हो गया। चलिए नोट करिए। हाँ 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 हाँ, केस टू वो है, यस। इसको डायोशियस बोलेंगे, इस वाले को। डायोशियस का मतलब दो प्लांट है, उल्टा मत याद करना। डायोशियस का मतलब यूनिसेक्सुअल होता है, लोगों उल्टा याद करते हो तुम। डाई का मतलब दो प्लांट, मेल फीमेल अलग। मोनो का मतलब एक ही में दोनों, ठीक है। अब क्या पूछ रहा था कोई? हाँ बेटा, कौन पूछ रहा था? एक मिनट रुक जाओ। हाँ, डायोशियस का मतलब होता है, डाई मतलब दो, मोनोशियस का मतलब एक ही प्लांट पर दोनों फ्लावर, एक ही बात होती है। एक्चुअल में क्या है, बाइसेक्सुअल वर्ड फ्लावर के लिए यूज करते हैं। एक 2 मिनट में एक बात, फ्लावर ऑर्गेनिज्म है कि प्लांट का हिस्सा है? हिस्सा है। तो फ्लावर के लिए हम यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल वर्ड यूज करेंगे। प्लांट एक ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए हम मोनोशियस डायोशियस यूज करते हैं, पर मोनोशियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। तो अगर एक तो फ्लावर बाइसेक्सुअल है, तो प्लांट तो बाइसेक्सुअल होगा ही। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो प्लांट तो बाइसेक्सुअल ही होगा ना, ठीक है। अगर मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर है, तब भी प्लांट बाइसेक्सुअल होगा। समझ में आया? प्लांट ऑर्गेनिज्म है कि फ्लावर ऑर्गेनिज्म है? प्लांट। तो बाइसेक्सुअल प्लांट दो प्रकार का हो सकता है, एक जिसपे बाइसेक्सुअल फ्लावर हो के ऊपर वाला, दूसरा मेल और फीमेल फ्लावर भी एक ही प्लांट पे हो। सही है? समझ में आ रहा है? अच्छा, ऐसा पॉसिबिलिटी है जिसमें मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, तो बाई डिफॉल्ट उस पर फ्लावर तो अलग ही लगेंगे, ठीक है। वो नीचे वाला, और पूछो। बॉटल गर्ड, लौकी, बॉटल शेप का है। बॉटल गर्ड, गर्ड जिसके साथ भी लगाओ वही फैमिली है, कुकुम्बर वाली, चीरे वाली, ठीक है। सिर्फ नहीं पूछेगा, स्पॉन्ज गर्ड कहते हैं। रिच दो नाम होते हैं, उसमें दो तरह की आती है। एक, हाँ एक सुन तो ले, एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। रफ वाले को स्पॉन्ज गर्ड कहते हैं, और दूसरे नहीं, स्पॉन्ज गर्ड कहते हैं स्मूथ वाले को, और रफ वाले को रिच गर्ड कहते हैं। रिच, RIDG। क्या करना है, तो ये तो तुम्हें फिफ्थ क्लास में याद कराना चाहिए था। अब घर में कराते हैं ना, कलर नेम, वेजिटेबल, कुछ नहीं पढ़ते तुम लोग। तुम्हारे साथ दिक्कत, कई तरह की दिक्कत है बेटा। 5वीं से शुरू करना पड़ेगा। हाँ, दिक्कत क्या है, चौथी पांचवी में तो तुम गांव में घूमते रहोगे कि अब चलो उसके खेत से वो चुरा के लाते हैं आज, है ना, उस वाले प्लान में। हाँ, उसमें भी कोई ककड़ी नहीं बोता जल्दी, सब चुरा लेता है ककड़ी तो, है ना। है, पकड़ा जाता है। थोड़ी देर जान दो भाई। उस तो बैठे सोच रहे होंगे पड़ोस वाले की मेड़ काटनी आपकी जाके दिवाली पर, उसका खेत जो है ना आधा इधर कर देना है ना। ये सब सोचता होगा तो बैठ के। बेटा डॉक्टर बन लो, उसका खेत रख लेना। हाँ, खेत दे जाएगा तुम्हें वो, एक बीमारी में ना, पूरा पूरा खेत रख लेना उसका, पड़ोसी का। हाँ हाँ, इसी में आएगा बेटा सब। हाँ बच्चे, हाँ बेटा, बोल बोल। नहीं नहीं, मोनोशियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल प्लांट। फ्लावर मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर है, मेरी बात समझो ध्यान से। अब प्लांट बाइसेक्सुअल है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। मेरी बात सुनो, बाइसेक्सुअल प्लांट दो तरीके का हो सकता है, या तो उस पर बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, एक ऑप्शन ये है। दूसरा, मेल फीमेल फ्लावर भी अगर एक ही प्लांट में हो तो प्लांट तो बाइसेक्सुअल ही बनेगा। यहां पर जो मैंने ये लिखा है ना, यहां पर जो मैंने ये लिखा है बाइसेक्सुअल, इसका क्या मतलब है? इस बाइसेक्सुअल का क्या मतलब है? प्लांट की बात कर रहा हूं।
तो मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर हो तो उसे मोनोशियस या बाइसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं। ठीक है, सही है। दूसरा, इस वाले को भी तो बाइसेक्सुअल प्लांट बोलेंगे। क्लियर है? हाँ, इसमें भी तो बाइसेक्सुअल प्लांट है बच्चे। एक ही प्लांट पर अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर हो तो प्लांट तो बाइसेक्सुअल ही होगा। हाँ, अगर एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर हो तब भी प्लांट बाइसेक्सुअल है। हाँ, नहीं, बात अलग अलग है। बात एक ही कैसे है भाई? मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग है, ठीक है। प्लांट सेम है तो बाइसेक्सुअल प्लांट हो गया। बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो प्लांट भी बाइसेक्सुअल ही है, ठीक है। अगर प्लांट के रिस्पेक्ट में देखेगा तो बाइसेक्सुअल प्लांट है, तो अलग अलग फ्लावर भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या है कि जब मेल फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं ना तो फ्रूट हमेशा किससे बनेगा? फीमेल फ्लावर से, ठीक है। क्लियर है? अब मुझे बताओ, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मेल फ्लावर बढ़ाने फीमेल फ्लावर बढ़ाने? फीमेल फ्लावर। इथिलीन जो होता है, इथिलीन, वो कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर बढ़ाता है, तो प्रोडक्शन बढ़ेगी ना। बोलो। हाँ भाई, पूछ ले उससे, है ना, उसका खेत कहाँ है, पूछ। हाँ, लिख लो भाई, लिख लो। केस वन का कहाँ है? ये है। हाँ हाँ, ये इसका ही एग्जाम्पल है ना बेटा। ये कुकुरबिट्स लिखा है ना। कुकुरबिट्स मतलब कुकुम्बर की फैमिली। कुकुम्बर की फैमिली में क्या आएगा? बिटर गर्ड करेला, बिटर, कड़वा। पंपकिन, वाटरमेलन, बॉटल गर्ड, स्पॉन्ज गर्ड, ये सारे आ जाएंगे। इन सबकी फैमिली सेम है ना। इसमें तुमने देखा पहले फीमेल फ्लावर आता है फिर मेल फ्लावर आता है। पहले फीमेल फ्लावर आएगा ना। वेस्ट हो जाए कोई बात नहीं, फीमेल फ्लावर बाद में बनना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। चलो भाई, लिख लिया? पापी टाइप के बच्चे हैं, जल्दी लिखो। भाई ये उसमें भी काम आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में। यही एग्जांपल दोबारा लिखवाऊंगा मैं, ठीक है। कैस्टर और मेज उसमें दिया हुआ है। वेलिसनेरिया मोनोकोट है। सी सी ग्रास जोस्टीरा को कहते हैं। ग्रास में मोनोकोट है, ग्रास नहीं बोल रहा है। मलबरी। वेलिसनेरिया पानी में मिलने वाला प्लांट होता है, मोनोकोट होता है। क्यों? हम किस में पढ़ रहे हैं ये सब? फिर वेलिसनेरिया में क्या हो गया तुझे बेटा? हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं। हाँ, तो उसमें पानी के अंदर फ्लावर थे ना, उसके फ्लावर थे। पढ़े नहीं है ठीक से, जाके आज देख, चेक कर उसमें। उसमें क्या होता है, नीचे फीमेल फ्लावर होता है, मेल फ्लावर ऊपर सतह पे आ जाता है और टूट के अलग हो जाता है, फिर वो बहता जाता है और फिर फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में आता है। पॉलिनेशन पानी से होती है वेलिसनेरिया में। तो मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे लगते हैं। फ्लावर नहीं होगा तो इस चैप्टर में पढ़ी क्यों रहे हो तो? ठीक है, लिख लिया? चलो भाई, आओ सिमेट्री की बात करते हैं। टाइम नहीं हुआ अभी, 5 मिनट है। नहीं, टाइम तो 11:30 बजे तक है आपका। नहीं नहीं, आज आपने लेट छुड़वाया। हाँ, ये तुम्हारी गलती है। मैं वहां बैठा था। मैं क्लास के टाइम से पहले आ जाता हूँ सेंटर पे। हाँ हाँ, हेडिंग नॉलेज सिमेट्री इन क्लास। मैं टाइम पे आता हूँ बेटा, चिंता न कर।
है? कौन लेट छोड़ता है? तुम्हारी प्रॉब्लम है वो। सिमेट्री इन फ्लावर, हेडिंग लगाओ सिमेट्री इन फ्लावर। क्या चीज? बीएन सर नोट लिखने के लिए टाइम नहीं देते तो बोलो, रिक्वेस्ट करो, तो एक बार फिर करो। मेरे कहने से क्यों करेंगे यार? देखो सब टीचर का अलग तरीका, मेरा अपना अलग, तो उससे लिख लिया करना घर पे, तो रिवाइज भी तो हो जाता होगा फिजिक्स। यार जीवन, जीवन में कितना दुख है तेरे, बता। हाँ, हेडिंग डालो, सिमेट्री इन फ्लावर, सिमेट्री इन फ्लावर। भाई पढ़ ले, सिमेट्री इन फ्लावर, ठीक है। हाँ, हेडिंग, एमडी सर को नहीं बोल सकता भाई मैं। एमडी सर मेरे से भी सीनियर है। हाँ, एमडी सर बोल देंगे, तुम एमडी सर को बोलोगे वो बोल देंगे। एमडी सर मेरे से सीनियर है, हाँ। तुम्हें क्या लग रहा है? लिख लो भाई, जितने तुम बड़े बड़े फेसेस बड़ी वाली कोचिंग में देखते हो ना, मैक्सिमम लोग डाउट बताते थे तब एमडी सर एचओडी थे वहां। तुम्हें पता नहीं है अभी बातें। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ चुपचाप पढ़ो, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। हेडिंग डालो सिमेट्री इन फ्लावर। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले लाइट गया, तो मीनिंग, सुनो पहले टॉपिक सुन लो, मैं फिर बोल रहा हूं, जो हमने अभी पढ़ा वहां से क्वेश्चन एक आएगा, और वो आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूं अगर मुझे पास स्लाइड में मिल गया तो। इसमें नहीं है, ठीक है, कल वाले स्लाइड में मिल जाएगा आपको। हमें क्या करना है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा उससे एक टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, रेसिमो साइनो। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है, सिमेट्री। पहले सुन लो सिमेट्री क्या होता है। इधर देखो बेटा, कॉपी इधर देखो, ये मान लो कॉपी है हमारे पास, अगर मैं इसको काट दूं और ये जो दो हाफ बन जाएं, ये एक दूसरे के जैसे हों, सिमिलर हाफ हों, मिलते जुलते हाफ हों, उसमें पढ़ाया जाता है जूलॉजी में मिरर इमेज हो। यहाँ मिरर इमेज वर्ड यूज नहीं करते, हम कहते हैं कि अगर मैं, देखो इधर सुनेंगे ध्यान से, मेरी तरफ देखो, आप लोग को शायद कुछ पता भी नहीं है, बॉटल देखो, किसको किसको पता है पॉइंट ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, यस शाबाश, बताओ। और बताएगा, हाँ भाई बता, और कहाँ बैठे बैठे बता, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री, और कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। चलो छोड़ो, क्या करना मुझे, अरे वो छोड़ दो, छोड़ दो, जाने दो, अरे नहीं बात कर रहे उस पर, बात ही नहीं कर रहे अब। चलो, तुम लोग पढ़ना उसमें जूलॉजी में, उस पर बात करेंगे, पहले सुन लो। अरे छोड़ दो, नहीं कर रहा मैं उसमें ट्राई, इधर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उस एमडी सर पढ़ाएंगे। अब सुनो जो बता रहा हूँ, मेरे पास ये बॉटल है, मैंने इस बॉटल को जब हम काटते हैं किसी चीज को, हमेशा याद रखो प्लेन से काटते हैं, ठीक है, प्लेन से काटते हैं। तो मैंने इस प्लेन से काटा, ऐसे एक्सिस एक्सिस की बात नहीं करते हैं, सिर्फ प्लेन की बात करते हैं। मैं अगर इस प्लेन से मैं इसे काटूं, तो जो दो इक्वल हाफ बन जाए वो चीज सिमेट्रिकल होती है। अगर मैं सिर्फ एक प्लेन से काट के दो हाफ बना सकूं, फॉर एग्जाम्पल इस बॉटल के इधर दो हाथ लगा दो और इधर दो पैर लगा दो, तो सिर्फ आप ऐसे काट सकते हो, नहीं तो ऐसे काटोगे तो ये ऊपर हाथ है नीचे पैर है, सही इक्वल हाफ नहीं बनेगा। तो ये बॉटल जो है, इसको आप यहां से काटो तो इक्वल हाफ बनेगा, यहां से भी काटोगे तो इक्वल हाफ बनेगा। तो अगर आप सिर्फ एक प्लेन से काट सको तो उसे रेडियल कहते हैं, सॉरी बाइलेटरल कहते हैं, और एक से ज्यादा से काट सको तो रेडियल कहते हैं। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मैं किसी भी प्लेन से काट दूं, यहां से काट रहा हूं, यहां से काट रहा हूं, दो इक्वल हाफ बन नहीं रहे, उसे एसिमेट्रिक कहते हैं। समझ में आ रहा है? उसको क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा,
सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर कोई प्लेन पास होता है, एनी प्लेन, अगर कोई भी प्लेन पास होता है, वो अगर फ्लावर को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, डिवाइड किस में कर दे, इनटू टू इक्वल हाफ, अगर दो इक्वल हाफ बना दे, तो मेरे पास कैसा फ्लावर आ जाएगा, कैसा आ जाएगा बेटा, कैसा आ जाएगा, हाँ बेटा, अगर दो इक्वल हाफ बना देंगे तो क्या आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, जल्दी बताओ। अरे सिमेट्रिकल फ्लावर कहेंगे, मलाइकों कुछ भी बोलते रहते हैं। इधर देखो, अरे रुक जा भाई, अभी बता रहा हूं। मैंने सिंगल कहां लिखा है, मैंने लिखा भी यार नहीं, पहले सुन ध्यान से। एसिमेट्रिक फ्लावर क्या होगा, नो प्लेन, कोई भी प्लेन नहीं है, कैन इनटू डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ, कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है जो क्या बना सके, दो इक्वल हाफ बना सके, उसे कौन सा फ्लावर कहते हैं, एसिमेट्रिक। ठीक है, क्लियर है, तो एसिमेट्रिक फ्लावर कहते हैं, उसका एग्जांपल है कैना। क्या याद करना है, कैना, सही है। ये क्या हुआ है, फिर लाइट गई। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, प्लेन डिवाइड कर सकता है किसमें, दो इक्वल हाफ में, डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ। अब इधर देखो ध्यान से, अब इधर देखो, रेडियल क्या होता है समझो। सबसे पहले रेडियल का सिंबल देखो, आप सर्कल बना के इसमें प्लस बनाते हो, समझ में आ रहा है। और बाइलेटरल का सिंबल होता है, आप ऐसे लाइन खींच के एक ही प्लेन, जैसे ये एक प्लेन है, इसने दो इक्वल हाफ बना दिए, और यहां पर क्या दिखा रहा है, कई प्लेन से आपने दो इक्वल हाफ बनाए, समझ में आ रहा है। तो ये रेडियल का सिंबल हो गया। अब इधर देखेंगे, अब रेडियल का मतलब है आप ऐसे डिवाइड करोगे तो भी हाफ बन जाएगा। मान लो आपने कुछ ऐसा करा, या ऐसा करा, या ऐसा करा, या ऐसा करा, कई प्लेन से काट के आपने क्या बना दिया, उसका दो इक्वल हाफ बना दिया। ये चीज समझ में आ रही है, सही है। ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया, कुछ भी इस तरीके से करके आप दो इक्वल हाफ टाइप से बना रहे हो, ये रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि हम बोल सकते हैं मैनी रेडियल प्लेन। मैनी कैसे प्लेन, वहां लिखना ध्यान से देखना, रेडियल प्लेन लिखा होगा। मैनी रेडियल प्लेन डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल हाफ में, डिवाइड फ्लावर किसको, इनटू टू इक्वल हाफ। यस, इसका जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आता है, MCD, एम से आएगा मस्टर्ड, ठीक है, एम से आ रहा है मस्टर्ड, चिली और धतूरा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, चिली और धतूरा सोलेनेसी है, फैमिली लिख रहा हूं मैं इधर, सुनेंगे ध्यान से। पहली फैमिली कौन सी पढ़ते हैं, ब्रासिकेसी, तो मस्टर्ड लिखा है तो क्या आ गया, ब्रासिकेसी आ गया। यस, दूसरी फैमिली फेबेसी नहीं आता इसमें, सोलेनेसी आ गया, लिलिएसी भी इसी में आता है, और मालवेसी भी इसी में आता है। ठीक है, तो जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया इस साल, वो ऐड कर दिया मालवेसी, क्योंकि ये ऐड हुई है फैमिली, यहां डाल दी इसको। अब बाइलेटरल की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, डिवाइड होता है दो इक्वल हाफ में। देखो मेरी बात सुनो, ऐसे डिवाइड करते हैं लेफ्ट राइट में, सही है, इसको कहते हैं वर्टिकल प्लेन। सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनेंगे। ये देखो, ये फ्लावर है, मैंने क्या किया, मैंने क्या, जैसे फ्लावर ये ऐसा है, तो मैंने कई प्लेन से ऐसे डिवाइड किया, उसे कह रहे हैं हम रेडियल प्लेन। मतलब हम ऐसा काट रहे हैं रेडियस से, मतलब इस तरीके से, तो कई प्लेन से काट रहे हैं। और जब हम बाइलेटरल की बात करते तो वो वर्ड यूज करते हैं वर्टिकल प्लेन, हमने ऐसे काट कर उसको दो हाफ में बनाया। ठीक है, इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते, क्योंकि जूलॉजी में फिर करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ करूंगा 10-15 मिनट खराब होंगे, मेरे को करना ही नहीं है। क्योंकि सिर्फ ये समझ कि सिर्फ मैं एक प्लेन से काट के इसको लेफ्ट राइट बना सकता हूं, मतलब दो इक्वल हाफ, उसे बाइलेटरल कहते हैं। एक प्लेन से, एक से ज्यादा प्लेन यूज करोगे तो रेडियल बोलेंगे, क्योंकि तुम्हें डेफिनेशन पे नहीं आएगा, तुम्हें क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल पे। सही है, क्लियर। अब देखो, डिवाइड इनटू टू हाफ, दो हाफ में, कैसे, बाई वन वर्टिकल प्लेन, बाई वन वर्टिकल प्लेन, एक ही प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं दो हाफ में।
सिर्फ एक प्लेन से बेटा, वर्टिकल सीधा वाला एक प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं, और कोई प्लेन नहीं है। सही है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है पेगू बी का। बी मतलब 4 एग्जाम्पल है, पी, गुलमोहर, बीन कैसे। अब मेरी बात सुने ध्यान से, क्या दिक्कत होगी आपको, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां आती है, एग्जाम्पल 1 2 तो याद आता है, जब भी याद आए तीनों साथ याद आए। अगर तीनों साथ याद नहीं आए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। किसी चीज के 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं तो चारों साथ याद आने चाहिए, इसलिए हमने एग्जाम्पल की शॉर्ट फॉर्म बनाई है ऐसे, एमसीडी मस्टर्ड चिली धतूरा फैमिली लिख दी है। अगर बीन लिखा है यहां पर और पी लिखा है तो फैमिली कौन सी हो गई, फैबेसिए। उसके अलावा मोनोकोट की पोएसिए भी जाइगोमॉर्फिक होती है। गेहूं की फैमिली जो होती है वो भी क्या होती है, जाइगोमॉर्फिक। अपने दिमाग में याद रखो, फेबेसिए पी की फैमिली जाइगोमॉर्फिक होती है, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। पी और मटर, मटर हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, इनकी फैमिली क्या होती है, जाइगोमॉर्फिक। बीन और पी। गुलमोहर और कैसिया की हमें फैमिली नहीं पढ़नी, ठीक है। तो जाइगोमॉर्फिक एग्जांपल कैसे याद करोगे, पेगू बी का, और एक्टिनोमॉर्फिक के एमसीडी कैसे याद करोगे, एमसीडी। कोई डाउट, ठीक है। कल यहां से हम आगे पढ़ेंगे, प्लीज यहां तक रिवाइज करके आना, क्योंकि कल मैं आते ही पहले क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, जाइगोमॉर्फिक नहीं लिखा हमने यहां पे, इसको बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। जो बच्चे नए बैठे थे आज, कृपया करके कल एग्जाम्पल याद करके आए, नहीं तो कल बेटा दिक्कत होगी, आगे समझ ही नहीं आएगा। आज भी कम समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं फैमिलीज लिख रहा हूं सीधे। ये एग्जाम्पल है उसका, कहना, ये कहना ऐसा दिखता है, देखा होगा आपने। हाँ, यही काम कर रहा हूं आजकल मैं। रुक जाओ, कृपया करके इनको याद करके आए, ठीक है। सही है, हाँ बेटा, हाँ इसको याद करके आए यहां तक। गुलमोहर की फैमिली नहीं करनी, कैसे की फैमिली नहीं करनी, पी और बीन की फैमिली क्या है, फैबेसी, ठीक है। पी और बीन की फैमिली क्या है, फैबेसी, याद रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो हम ये क्वेश्चन करना चाहें तो ये कर सकते हैं, हाँ। जाइगोमॉर्फिक कौन है, पी बीन ग्राउंडनट कैसिया, सही है। पी बीन और ग्राउंडनट फैबेसी है, कैसे आ जाएगा। बाकी ये सारी क्या है, मस्टर्ड ब्रासिकेसियाई, चाइना रोज मालवेसियाई, ये मालवेसियाई, लिली। तो एक्टिनोमॉर्फिक 5, 5 और 4 आ रहे हैं कि 5 5 आ रहे हैं, 5 4 आ रहे हैं, 9 है ना टोटल। अब 5 4 आएगा, कर पाएंगे। कुछ को तो समझ ही नहीं आ रहा है आज क्या चल रहा है। बेटा प्लीज एग्जाम्पल्स याद करके आओ, नहीं तो कल तोते उड़ेंगे, कल जो उड़ेंगे फिर वो नहीं बैठने के, फिर वो उड़े रहेंगे परमानेंट मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। कल वाले जो उड़ेंगे वो नहीं बैठेंगे फिर, इसलिए कल एग्जाम्पल याद करके आना, ठीक है। हाँ, कल मैं आपको या आज मैं असाइनमेंट डाल दूंगा मॉर्फोलॉजी का, उसमें डाला है आपके में, आपके वाले चैनल पे का डाला, मर्जी है ले लो, वहां से जाके ले लो। हाँ, क्या, कौन सा डाउट, कब बनाया तूने, है चेक करा है ना, क्लास जब खत्म होगी ये वाली उसके बाद आ जाए, ठीक है। मैं नीचे ही मिलूंगा यहाँ पे, ठीक है। सही बेटा, देखो मान लो टीचर नहीं बने मिले तो खोज लो ना उसे, ठीक है ना। अभी यहाँ तुम्हें अनाउंस हो जाए सस्ते मोमोज मिल रहे हैं, भले वो गली में कहीं कोने में दे रहा हूँ, वहीं पहुंच जाओगे तुम सारे, हैं हैं। हाँ। क्या, मैं चला गया था, नहीं मैं नीचे था, तुम वही थे ना।